गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तीसरा दोहा शुरू करेंगे। बिहसि लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चाहत उड़ावन फूकी पहारो। इहाँ उहड़ बकिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भ्रगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जौ कछु कहब सहौ इस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अलबाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरत निहारे, मारत मुंपा परे तुम्हारे। कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनवान कहारा। जो विलोकी अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष रघुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बिहसी मुस्कुराते हुए, मृदुवाणी मधुर वाणी में। मुनीश, मुनीश शब्द का प्रयोग परशुराम के लिए किया गया है, जो मुनियों में श्रेष्ठ है। महाभट, भट माने योद्धा, महाभट अत्यंत शक्तिशाली योद्धा। पुनि पुनि बार बार, दिखाव दिखाना। कुठारू, कुठारू मतलब कुठार शस्त्र जो परशुराम धारण करते थे। उड़ावन उड़ाना, फूंकी पहारू, पहारू पहाड़। कुहड़ बतिया, कद्दू का छोटा सा फल। तर्जनी, तर्जनी कहते हैं अंगूठे के पास की अंगुली। कुठार शस्त्र, परसा। सरासन धनुष, वाना बाण। सहित अभिमाना, अभिमान के साथ, अभिमान पूर्वक। जनेऊ बिलोकी, जनेऊ ब्राह्मण और क्षत्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। परशुराम के कंधे में जनेऊ है, तो उसे देखकर लक्ष्मण कहते हैं बिलोकी, देखकर। भ्रगुसुत शब्द का प्रयोग परशुराम के लिए किया गया है। रिस क्रोध, सुर माने देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, गाई गाय। हमारे कुल, हमारे कुल में। सुराई, सुराई माने वीरता। अपकीर्ति, अपयश, अपकीर्ति। बधे, बध करना, मारना। पापरी तुम्हारे, पापरी मतलब पैरों में पड़ना। कोटि कुलिश, करोड़ों वज्रों के समान कठोर, यानी अत्यंत कठोर। सम माने समान। कुठारा शस्त्र, धनुबाण धनुष्बाण। व्यर्थ अनावश्यक। अब देखेंगे कैसे लिखेंगे।
बिहसी लखन बोले मृदुबानी। परशुराम के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए अत्यंत मधुर वाणी में कहते हैं, अहो मुनीश महाभट मानी। अरे महर्षि, आप सचमुच बड़े वीर हो, सचमुच बड़े शक्तिशाली हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। आप मुझे बार बार इस कुठार को, इस शस्त्र को दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। ऐसा लगता है कि आप एक ही फूंक में पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुहड़वतिया को नाही। यहाँ कोई कद्दू का छोटा सा फल नहीं। जे तर्जनी देख मर जाही। जो तर्जनी उंगली दिखा देने में ही मुरझा जाएगा। देख कुठार सरासन बाना। आपके हाथों में कुठार शस्त्र को देखकर, सरासन बाना धनुष बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने जो कुछ भी कहा है अभिमान पूर्वक कहा है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। अरे महर्षि, आपके कंधे में जनेऊ को देखकर जो कछु कहु सहो रिस रोकी। आप जो कुछ भी कह रहे हो मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। क्योंकि सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, गाई और गाय हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती। हम इनका वध नहीं करते। बधे पाप अपकीरति हारे। क्योंकि इनका वध करने पर, इन्हें मारने पर पाप लगता है। अपकीरति हारे, और पराजित होने पर, हारने पर अपयश मिलता है। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। इसलिए आप मुझे बार बार मारने की धमकी दे रहे हो। इसके बाद भी मैं आपके पैरों में पड़ रहा हूँ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। आपके वचन, आपके वाक्य करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, यानी अत्यंत कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। आपने इस कुठार को, इस शस्त्र को और धनुष बाण को व्यर्थ में धारण किया है। अर्थात आपके वचन, आपके वाक्य ही इतने कठोर हैं कि कुठार और धनुष बाण की आवश्यकता ही नहीं है। जो विलों की अनुचित कहूं क्षमा महामुनि ढेर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। बिलों की देखकर क्षमा करना। महामुनि शब्द का प्रयोग परशुराम के लिए किया गया है। धीर धैर्यशाली, सरोष क्रोध सहित, भृगुवंश मणि, भृगुवंश में जो मणि के समान, रत्न के समान है, अर्थात परशुराम। गिरा, गिरा माने वाणी, गंभीर, गंभीर गहरी वाणी। तो जो विलों की अनुचित कहूं, लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपको देखकर जो कुछ भी अनुचित कहा है, क्षमा महामुनि धीर, हे धैर्यशाली महामुनि, मुझे क्षमा करें। सुनि सरोष भृगुवंश मणि। लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर परशुराम बोले गिरा गंभीर, अत्यंत गंभीर वाणी में कहते हैं। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है और इसके बाद अगली चर्चा।